हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं फिर आपके सामने YouTube पर एक नए वीडियो को लेकर के आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। आज मैं जो आप लोगों को जो मैं आपको आज का टॉपिक है उसको बताऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप सभी लोगों के लिए ये टॉपिक है। क्या है, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उद्धार पा चुके हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी क्या है ना, बहुत लोग क्या है मतलब वचन में क्या है फॉलो नहीं कर पाते हैं और अपने मन का करते हैं। और ऐसे हैं कि वो लोग बेचारे लोगों की ऐसे कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन क्या है, अब क्या है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वचन पढ़ते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे हैं जो बेचारे काम की वजह से, धंधा की वजह से आधा उनका दिमाग क्या है ना इधर उधर चले जाता है, बोल के वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनको भी क्या है ना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कम से कम 2 घंटा 1 घंटा समय निकाल करके ना प्रभु की क्या है स्तुति और महिमा और आदर करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नया आपके लिए मैं जो बता रहा हूँ इसको आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा विषय आज का यह है कि प्रार्थना एक बड़ा सम्मान है। क्या है? बड़ा एक सम्मान है। प्रार्थना के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा, भले कि मैं छोटी सी वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आज का विषय हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय क्या था कि प्रार्थना एक बड़ा सम्मान है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपको क्यों लगता है कि ये मतलब कि मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि प्रार्थना एक बड़ा हमारे लिए तोहफा है, बोल के क्यों लगता है आप सभी लोगों को कि प्रार्थना एक ख़ास तोहफा है हमारे लिए, बोल के क्यों हमें क्यों कि जानना होगा कि बाइबल में प्रार्थना के बारे में क्या बताया गया है। इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि प्रार्थना के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहले इस चीज़ को हमको क्या है जानना होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम सभी को मिल करके इस चीज़ के बारे में, प्रार्थना के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से जान ले। भले कि छोटा सा संदेश है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए जान लेते हैं। दूर दूर तक फैले अंतरिक्ष। क्या है? दूर दूर तक फैले अंतरिक्ष में पृथ्वी बहुत ही छोटी है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या है? बहुत ही छोटी है पृथ्वी हमारे दूर दूर अंतरिक्ष में फैलने के बाद भी, क्योंकि यहोवा पृथ्वी पर देखता है ना, जब प्रभु यहोवा परमेश्वर जब पृथ्वी पर देखता है तो क्या है, सभी देशों के लोग उसके लिए मानो पानी जानते हैं, पानी की एक बूंद जैसे है। पानी की एक क्या है बूंद जैसे है, बूंद जैसे पृथ्वी पर देखता है तो क्या है, पानी की एक बूंद जैसे है। जैसे कि भजन संहिता में प्रश्न मतलब वचन में बताता हूँ, भजन संहिता 15 का 15 में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो प्रभु परमेश्वर क्या है कि मतलब क्या बताया गया है कि मैं यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, मैं यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। किसकी ओर से आशीष पाए हो? यहोवा परमेश्वर की तरफ से तुम आशीष पाए हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालांकि हम बहुत छोटे हैं, क्या है, हम हालांकि बहुत छोटे हैं, फिर भी यहोवा उन सब के करीब रहता है। किनके करीब रहता है? हम सब संसार के लोगों के करीब रहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उसे पुकारते हैं। मतलब किसको पुकारते हैं? यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं। वो जो सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, जो सच्चे दिल से उसे क्या करते हैं? पुकारते हैं। वह उन सब की इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम कब पुकारते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से भी प्रार्थना करते हैं, ट्राइयून गॉड के नाम से भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को हमारा गुरु मानते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें अवश्य मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो
अवश्य हमें हमेशा प्रार्थना पे लगे रहना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। जब आपको टाइम मिल रहा है, चाहे आप जितना भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमको प्रार्थना हमेशा करना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ आगे और है, वह उनकी सबकी इच्छा पूरी करता है। कौन करता है? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हर इच्छा को पूरी करता है जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो उसका भय मतलब कि उसका भय मानते हैं, उनका भय मानते हैं, यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो भय मानता है और किसी नाम प्रकार से भी शोगित नहीं करता है, उसका हर एक इच्छा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यह हमारे लिए कितनी बड़ी सम्मान की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों की पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम उनकी आराधना प्रार्थना रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं, अपने दिल की बातों को उनको हम बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। कितनी बड़ी सम्मान की बात है, सोचिए, बहुत बड़ी सम्मान की बात है मेरे प्यारे भाई। इसको आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे भाई कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। यही बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना में लगातार दिन प्रतिदिन और रात भर चाहे जितना आप कर सको उतना हमें करते रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे क्या बताया है? हमारा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारे करीब रहना चाहता है। इसके करीब रहना चाहता है? आपके संसार के सभी पृथ्वीवासी के जितने भी लोग हैं सब के करीब प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? उनके साथ में उनके करीब हृदय में रहना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जितने भी उद्धार पा चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सब के साथ में मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे यीशु मसीह उनके साथ है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो मतलब कि स्वर्ग जाने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा बोल के, और उन्होंने यह वादा पूरा किया और उन्होंने हमारे लिए अपना सहायक भेजा। यह हुआ परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे को हमेशा मुसीबतों से बचाते हैं, हमको सही रास्ता दिखाते हैं, हमको सही रास्ते पे लेके चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमको उनको धन्यवाद करना चाहिए, हमको उनकी हर एक बातों को मानना चाहिए। क्योंकि जो दिल से प्रार्थना करता है, जो दिल से दुआ करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी हर एक बात को सुनी जाती है मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरे पिता परमेश्वर मेरे भाई और बहनों की मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए आप सभी लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो उद्धार पा चुके हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते। उनको भली के टाइम निकाल कर 2 मिनट के लिए कम से कम टाइम निकाल कर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने की वजह से तो हम इस पृथ्वी पे अच्छे से जी रहे हैं। क्योंकि अगर वो बलिदान नहीं दिए होते हमारे लिए, अगर न हमारे लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को यह पृथ्वी पर नहीं भेजा होता ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम यहाँ नहीं होते मेरे पिता, हम यहाँ नहीं होते मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस नर्क में तड़प रहे होते अभी तक। लेकिन हम उस परमेश्वर का, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए उस यहोवा परमेश्वर का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उस यीशु मसीह का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एक इकलौते पुत्र को भी भेज दिया इस दुनिया में, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हम उन्हें उनके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो हमारी मदद करता है, हमारे साथ है। हम उसका इतना धन्यवाद करेंगे उतना कम है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस बात को समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो प्लीज़ प्रार्थना करिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रार्थना बिना कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे ऊपर और छोटा सा संदेश और देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे प्रार्थना सुनना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना सुनना चाहिए मेरे प्यारे बहनों। यह एक ख़ास तोहफ़ा है जो यहोवा ने इसमें से हर एक को दिया है, हर एक को, मतलब कि आपको मेरे को संसार के पूरे पृथ्वीवासी को प्रभु ने दिया है और इसे हमें मानना चाहिए। यहोवा दिया है, मगर यहोवा हमारी
तभी सुनेगा। देखो ये एक बात और भी बनता है, यहोवा हमारी तभी सुनेगा जब हम उस तरीके से प्रार्थना करेंगे जैसे वह चाहता है। क्या बोल रहा है? जैसे वह चाहता है, यहोवा परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उनकी बातों को क्या करना है? मानना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जैसा करने के लिए हमें मतलब कि जानना होगा कि क्या करना, बिल्कुल क्या करना जानना होगा कि बाइबल में प्रार्थना के बारे में क्या बताया गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम बाइबल में प्रश्न में यह बताया गया है कि तुम लगातार प्रतिदिन प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कभी भी आ सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो और अगर आप मर गए तो आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? आप अपने आप को अधलोक में पाएंगे, उस अधलोक की आग में पाएंगे और आपको अधलोक में डाल दिया जाएगा। आपको अधलोक में डाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ तो आप तड़पेंगे आत्मा में। फिर वहाँ से उठा करके जब आपको न्याय होगा, जब रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद जब न्याय होगा तो न्याय में आपके सामने, न्याय पृथ्वी यीशु मसीह के सामने आपको खड़े कर दिया जाएगा। वहाँ आपका न्याय करके उससे भी बड़े आग में डाला जाएगा, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी उसको कोई आग में ही रहने वाला वो कीड़ा है, समझ लो। तो बहुत भयानक चीज़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्लीज़ ये सब से बचिए मेरे प्यारे भाई बहनों। ये कोई मजाक नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत असली चीज़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस सब से आपको बहुत जल्दी बचना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। ये वीडियो बनाने का मेरा जरिया यही है कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। उनका कोई वो नहीं है कि कब आगमन आ जाए, कभी आ जाए, अभी आ जाए तुरंत तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके में पाप है तो आप तुरंत नर्क चले जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। तो आप सभी लोगों को बचना है और आप सभी लोगों को प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहना है, बाइबल पढ़ना है और प्रभु की आज्ञाओं को क्या करना है? पूरी करना है। तो ये बात जो मैंने आप सभी लोगों को बताया, जो मैंने टॉपिक लेके आया था, प्रार्थना एक महान, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रार्थना। तो आइए, मतलब कि हम एक छोटी सी प्रभु ने हमको प्रार्थना में जो दिया है उस प्रार्थना को करते हैं, फिर यहाँ से ख़त्म करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी उस भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु उद्धार तो पा गए हैं मेरे पिता, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु जी। कुछ काम के जरिए में प्रार्थना नहीं कर पाते। कोई लोग बस काम में ही पड़े रहते हैं, बस उनको पैसा 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 चाहिए प्रभु जी। ऐसे लोगों को आप बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों को आशीष करिए प्रभु जी कि वो लोग अपने आप में बढ़ सके, आगे बढ़ सके प्रभु जी। और प्रार्थना में कम से कम 2 घंटा 1 घंटा समय निकाल कर प्रभु जी आपकी स्तुति कर सके पिता, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी, आपकी इच्छा पे चल सके मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि उनको भी प्रभु जी नर्क से बचाइए मेरे पिता, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है कि वो आपकी इच्छा को पूरी करे। क्योंकि सारे पृथ्वीवासियों का कर्तव्य है पिता कि वह सब कोई मिलकर प्रभु आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे, आपका आदर करे, आपका धन्यवाद करे प्रभु जी। उन सबको बचाइए मेरे पिता, मेरे संसार के सभी लोगों को बचाइए पिता। मैं उनके लिए बहुत उत्साही हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ आपसे प्रभु कि उन सबको बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। मैं ऐसा कर रहे हो प्रभु जी, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, मैं सारा आदर आपको देता हूँ प्रभु जी। ये छोटी सी दुआ और ये छोटा सा प्रार्थना प्रभु जी, ये छोटा सा प्रार्थना मैं आपके चरणों के निकट रखता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन 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 आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी कोई खुश रहे, मस्त रहे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे और ये वचन के जरिए आप लोगों को बहुत आशीष मिले। अगर आपको अच्छा लगा हो वचन तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए प्रभु जी, कर दीजिए मेरे प्यारे भाई में, ताकि लोगों को और भी लोगों जो प्रार्थना नहीं कर पाते वो लोग इस वीडियो के जरिए क्या करें? प्रार्थना करें और प्रभु के बहुत ज़्यादा नज़दीक आए मेरे प्यारे भाई बहनों। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।